भारत में राजनीति सत्ता की नहीं संकल्प की यात्रा है। यहाँ कुर्सी से पहले जेल आती है, क्योंकि लोकतंत्र बलिदान मांगता है, सुविधा नहीं। भारत की राजनीति में कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि जेल और संघर्ष से बनी है। भारत की राजनीति में सत्ता नहीं, पहले जेल की मुहर लगती है। यहाँ नेता कुर्सी से पहले जेल की हवा खाता है। आजादी के आंदोलन के नेता महात्मा गांधी कई बार जेल गए, कुल मिलाकर लगभग 6 साल से ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू अलग अलग दौर में 9 साल से अधिक जेल में रहे। सरदार पटेल बार बार गिरफ्तार, खासकर आंदोलन के दौरान। सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी, जेल और देश से बाहर संघर्ष। भगत सिंह फांसी, सर्वोच्च बलिदान दिया भगत सिंह ने। आजादी के बाद किन नेताओं ने जेल की हवा खाई और संघर्ष किया? जयप्रकाश नारायण आपातकाल में इमरजेंसी में जेल जाना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 1975 में आपातकाल में गिरफ्तार हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर सभी आपातकाल में जेल गए। नेल्सन मंडेला भारत के नहीं लेकिन उदाहरण, वैश्विक संघर्ष का प्रतीक। अरविंद केजरीवाल आंदोलनों व कानूनी मामलों में जेल गए। लालू यादव, ममता बनर्जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने संघर्ष और जेल की हवा खाई है। भारत की राजनीति को अगर समझना है तो यह जानना होगा कि यहाँ नेतृत्व का रास्ता राजमहल से नहीं, कारागार यानी जेल से होकर गुजरता है और संघर्ष से होकर गुजरता है। इस देश में जो नेता इतिहास बनते हैं वो पहले संघर्ष की आग में तपते हैं, फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं। महात्मा गांधी की ताकत उनकी सत्ता नहीं थी, उनकी ताकत थी जेल की कोठरी में बैठा सत्य। नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इन सब ने हमें सिखाया कि जेल कमजोरी नहीं, चरित्र की परीक्षा होती है। आपातकाल में जिन नेताओं ने जेल की सलाखें देखी, उन्होंने लोकतंत्र की कीमत समझी। इसीलिए आज भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत खड़ा है। और आज भी जब कोई नेता संघर्ष करता है, आवाज उठाता है, तो रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यही मुश्किलें तय करती हैं कि कौन सिर्फ नेता है और कौन इतिहास का हिस्सा बनेगा। इसलिए याद रखिए, भारत में राजनीति सत्ता की नहीं संकल्प की यात्रा है। यहाँ कुर्सी से पहले जेल आती है, क्योंकि लोकतंत्र बलिदान मांगता है, सुविधा नहीं।